और नंबर्स आर द साइन ऑफ द यूनिवर्स। नंबर्स यूनिवर्स को डिकोड करते हैं। नंबर्स आर ग्लोबल। डायरेक्टली प्लैनेट्स को बहुत सारी कंट्रीज में नहीं जाना जाता, बट नंबर्स को माना जाता है। अब यूएसए है, यूएसए में लोग नंबर्स को ज्यादा मानते हैं प्लैनेट से। चाइना में लोग नंबर्स को समझते हैं, क्योंकि नंबर को जानना रेमेडी है। तो किसी चीज को समझने से उस चीज का भेद खुल जाता है। तो आप एक बार बताइए मुझे कि स्टॉक मार्केट पे न्यूमरोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे देखें इसको, कोरिलेशन कैसे लें। 2026 जो साल है वो कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए? Hey guys, so welcome to RK Gupta podcast show. So today we have very special guest. एक स्टॉक मार्केट में न्यूमरोलॉजी को कैसे अप्लाई किया जाए वो आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हुई अंकित बत्रा। तो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में सिखा चुके हैं। पहले तो बत्रा जी वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। एंड आपसे पहले मैं जर्नी जानना चाहूँगा, जैसा कि मुझे पता है आप IT बैकग्राउंड से हो, तो IT बैकग्राउंड से कैसे आप न्यूमरोलॉजी वाले बैकग्राउंड में आ गए? तो नमस्ते गुप्ता जी, सभी को नमस्ते, जय श्री राम सभी को। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो है ना, मैं 12 साल से IT में काम कर रहा था एज अ बिजनेस एनालिस्ट। जैसा आपको मालूम है, विप्रो में था पुणे में, फिर मैंने TCS में काम किया, IBM में काम किया, सिंगापुर में भी काम किया। तो मेरे साथ एक ये बड़ा चैलेंज था कि अब अगर दिवाली पे घर जाना है तो बॉस को छुट्टी डालनी है, भाई छुट्टी। अब दिवाली के ऊपर मम्मी से मिलने जाना है और बॉस को छुट्टी मांगनी है, तो थोड़ा वो पेन बन गया एक टाइम के बाद। और जैसे मैं साधना में भी था, तो साधना करता था, तो मेडिटेशन के लिए जाना पड़ता था शिविरों में। तो मेडिटेशन के लिए शिविर में मैं बैठा हुआ था, तो मेरे मैनेजर का एक बार फोन आया कि बत्रा जी वापस आओ, बत्रा अंकित बत्रा वापस आओ और जाके काम चालू करो। मैंने कहा अरे मैं तो छुट्टी लेके आया हूँ। मतलब फिर वो एक टाइम के अंदर इट स्टार्ट गोइंग अंडर द ब्लड कि यार कब तक आखिर। जैसे आज हमारा जो दिन हुआ है, जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आज एक वर्किंग डे है, बट आप हमारे मित्र भी हैं, तो हम आपके साथ बैठ के दिल भी साझा कर रहे हैं। तो ये वाला जो है ना कि छुट्टी मांगनी पड़ रही है दिवाली पे, या साधना के लिए जाना है तो मेडिटेशन को उसको अपने मैनेजर को बोलना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया एक टाइम के बाद कि यार कब तक इंसान अपनी लाइफ ना जिए। तो बेसिकली टाइम फ्रीडम आपको मिला इसमें? हाँ, इसमें तो what are the benefits of doing entrepreneurship is that you get a time freedom for yourself। जैसे आज हमारे घर पे स्वामी ज्ञानानंद जी हमारे गुरु जी हैं, जो वो आए, तो आज मैंने ये नहीं कहना पड़ा अपनी मम्मी को कि यार मैं नहीं उनके साथ टाइम बिता सकता क्योंकि हमारा जो है वो वर्किंग डे है। तो वो एक दिमाग में जो टेंशन लगी रहती थी ना, वो मैं चाहता था कि फ्री हो जाए। और फिर एक मन में भावना भी थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आप बहुत लोगों तक पहुंच पाओ। तो शायर कहता है, एक घर में आसमां से दूर चाहता हूँ, एक घर में आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता हूँ। तो मौत मशहूर तभी होगी ना जब आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्प करी होगी। ऐसे तो मौत मशहूर हो नहीं सकती, हर कोई अपने लिए जी लेता है। तो पैसा लेना एक अलग चीज है, बट इसके थ्रू जैसे हम 4-5 लाख लोगों तक पहुंच पाए। आज मैं वैष्णो देवी गया, वहां पे भी लोग बोल रहे हैं अरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाले, नेम न्यूमरोलॉजी वाले बत्रा जी है ना। सेलिब्रिटीज भी हमें जानते हैं, आप कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड भी हैं। तो ये जो एक मजा है ना जीने का, जिसमें फ्रीडम भी है, फेम भी है, लोगों की हेल्प भी है, वो मजा जो है वो कहीं ना कहीं आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है। वो नॉर्मल जॉब में अच्छी बात है, करनी चाहिए ताकि काम समझ आए, लेकिन ये वाला मजा तो इसी में है गुप्ता जी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपने न्यूमरोलॉजी ही क्यों चुना? इसमें आपका बचपन से इंटरेस्ट था या पिछले कुछ सालों में आपका इंटरेस्ट हुआ? मैं ना नंबर्स से बड़ा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि हर जगह नंबर्स हैं। तो जब क्लास या कहीं पे भी नंबर्स की बात होती है, तो नंबर से बड़ा कनेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली। मुझे कोई भी काम कराना हो ना गुप्ता जी, तो मेरे दिमाग में पहली चीज ये चलती है, इतना लगेगा, इतना करेंगे, इतने लोग आएंगे, इतना होगा। तो हर जगह नंबर्स हैं। जैसे आप पैदा हुए, जैसे मेरा लड़का पैदा हुआ मान लो, तो वो किसी डेट पे पैदा हुआ, किसी वार्ड में उसको रखा गया, और कोई उसको आधार कार्ड असाइन हुआ, हमारे घर का एक नंबर है। तो नंबर्स आर ग्लोबल। प्लैनेट्स चाहे हर जगह हो ना हो। अब यूएसए है, यूएसए में लोग नंबर्स को ज्यादा मानते हैं प्लैनेट से। चाइना में लोग नंबर्स को समझते हैं। तो गैलीलियो ने भी ये बात बोली थी कि मैथमेटिक्स और नंबर्स आर द साइन ऑफ द यूनिवर्स। नंबर्स यूनिवर्स को डिकोड करते हैं। डायरेक्टली प्लैनेट्स को बहुत सारी कंट्रीज में नहीं जाना जाता, बट नंबर्स को माना जाता है। अब आपकी बात क्या मैं लेट आया जल्दी आया उसका मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था कि हमारे एक मेंटोर थे, उनका नाम है मयूर जी। तो जब मयूर सर मुझे मिले, गुजरात से थे वो, तो उन्होंने मेरे को पहली बार जब मेरा खुद का नाम चेंज करके दिया, मेरा खुद का मोबाइल चेंज करके दिया, वहां से मुझे बहुत फर्क आया। तो जब इंसान रोटी खा लेता है ना, तो वो रोटी के गुणगान करने ईजी हो जाता है, खा ली ना। अब कितनी मैं आम का गुणगान करूं कि वो मेरे को अच्छा लगने लगे, कितना भी नहीं, खा लो उसको। तो जब इंसान खा लेता है ना किसी चीज को, तो चख लेता है, तो चखने का कोई
साहनी नहीं है। जैसे आपने स्टॉक मार्केट को चख लिया है, करेक्ट, चख लिया तो चख लिया है। तो पहले आपने अप्लाई किया, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो आपने सोचा क्यों ना हम लोगों को इसी वजह। सो 2017 में मैंने खुद अप्लाई किया गुप्ता जी, और जब बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को खुद को आए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप भी यूज करो और आपको भी रिजल्ट आएंगे। तो बड़ा लॉजिकल वे है हमारा समझने का। हम कोई पंडित नहीं है कहीं बैठे हुए, हम एक बड़ा ट्रेडिशनल वाला हिसाब नहीं है, एक बड़ा मॉडर्न सा हिसाब है कि आओ अपनी लाइफ चेंज करो अच्छे तरीके से, चाहे वो नंबर्स हो, लोगो हो, वॉच हो, रुद्राक्ष हो, क्रिस्टल्स हो, स्वर विज्ञान हो, किसी भी तरीके से, या फिर पैटर्न को समझना हो कि लाइफ में इस टाइम कौन सा पैटर्न चल रहा है, अभी सारा पैसा डालूं कैपिटल या ना डालूं। मान लो भी आपका नुकसान का टाइम चल रहा है और आप 2 करोड़ लगा दोगे तो गया वो पैसा वापस नहीं आता। तो पैटर्न्स की फॉर्म में भी ये साइंस हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है नहीं उसमें भी हेल्प करती है। तो मल्टीपल यूज केसेस हैं इसके, खाली यूज केस ये नहीं है कि मैंने कुछ हाथ पे नंबर लिख लिया या मिसिंग नंबर फुलफिल कर लिया, इसके यूज केसेस बहुत सारे हैं गुप्ता जी। तो सिंस आप बोल ही रहे हो कि यूज केस है, तो चलिए आ जाते हैं सीधा स्टॉक मार्केट पे। तो आप एक बार बताइए मुझे कि स्टॉक मार्केट पे न्यूमरोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे देखें इसको, कोरिलेशन कैसे लें? तो हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं। चार्ट से हमें काफी कुछ समझ आ जाएगा कि चार्ट में कौन से नंबर्स होते हैं तो हमारे इजी हो जाता है। एक बार हम न्यूमेरोस्कोप बना के देख लेते हैं, उससे और इजी हो जाएगा, सभी व्यूअर्स को समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे सब मूलांक का भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक। सो हम एक ऐसे व्यक्ति का ले रहे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया या मार्केट में। सो गाइस वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ राकेश झुनझुनवाला इटसेल्फ, राइट? हाँ, तो उनसे बेटर तो कोई थे ही नहीं अभी तक जो बोले जाते हैं, राइट? एक तो वॉरेन बफे को हम लोग जानते हैं ग्लोबली, इंडिया के वॉरेन बफे अगर देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला ही थे। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हिम ओनली। सही बात आपने बोला कि भारत के तो वही हैं। सो इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1960। एक बार कंफर्म कर लेते हैं गूगल से। सो यहाँ से सब देख पाएंगे 5 जुलाई 1960। नाम है राकेश झुनझुनवाला, है ना? नाम है राकेश झुनझुनवाला। अब जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रिड होता है ना, वो सभी के लिए बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड ग्रिड है, यानी कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए ये ग्रिड सेम रहेगा। आर.के. गुप्ता जी के लिए, राकेश जी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मोदी जी के लिए ये वाला ग्रिड सेम रहेगा, और एक ग्रिड है जो चेंज होएगा। तो दोनों ग्रिड हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 492 357 816, यानी कि ये ग्रिड सबके लिए सेम है। इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड ग्रिड, यानी कि वर्ल्ड वाइड सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है। और ये जो ग्रिड है मेरा, ये वाला ग्रिड, वो बर्थ डेट के हिसाब से बनेगा। हाँ, वो बर्थ डेट के हिसाब से बनेगा। ओके। तो इसमें आपका अलग है, मेरा अलग है, राकेश सबका यूनिक रहेगा, सबका यूनिक रहेगा। और उसमें अगर हम नेम के नंबर भी जोड़ देंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मूलांक निकालते हैं। मूलांक इसका हो गया 5, क्योंकि 5 को पैदा हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की 5 को, 14 को और 23 को पैदा होगा तो उसका मूलांक 5 सम बेसिकली लेना है। 14 मतलब 1 + 4 = 5। यस। 23 भी 5 का मूलांक हो गया। 23 भी 5 का मूलांक हो गया। तो ये 5 इनका मूलांक आ गया, है ना? जैसे विराट कोहली भी मूलांक 5 है, दीपिका पादुकोण भी मूलांक 5 है, आमिर खान भी मूलांक 5 है ना? तो ये सारी जो है वो मूलांक 5 है। रश्मिका मंदाना भी मूलांक 5 है। अब इनका अगर हम पूरे को ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। सो अब देखिए 5 जुलाई 1960 है, तो 5 + 7 + 1 + 9 + 6 अगर ऐड करेंगे तो 5 + 7 हो गया 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, और 19 और 9 ऐड करेंगे तो 28, है ना? तो 28 को टोटल करेंगे तो 1 आएगा। तो भाग्यांक इनका क्या होता है? 1 होता है। सो मूलांक 5 और भाग्यांक 1। अब अगर हम 5 और 1 को इसके अंदर ऐड करेंगे, हमें क्या करना है, एक एक करके वो सारे नंबर्स को ऐड करना है जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में है और जो इनके मूलांक भाग्यांक के हैं। अब देखो मूलांक 5 हो गया तो मैंने यहाँ डाल दिया, भाग्यांक 1 हो गया तो मैंने यहाँ डाल दिया। मैंने यहीं क्यों डाला? क्योंकि ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में ये नंबर यहीं पे हैं, जहाँ पे होंगे हम वहीं पे डालेंगे कुल मिला के ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 5 जुलाई 1960 को भी हमें ऐड करना है, ये 5 जुलाई 1960 को भी ऐड करना है। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ होते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि सबको फॉर्मूला समझ आ जाए और सब लोग अपना अच्छे से ग्रिड बना पाएं। तो ये सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ होते हैं सारे जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 1 से लेकर
10 तक, ये 10 भी आएगा या 9 भी आएगा यहाँ, तो ये सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ बोले जाते हैं। सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ में क्या रूल होता है कि ये दोबारा नहीं ऐड होते, यानी कि अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है 5, तो वो मैं दोबारा इस ग्रिड के अंदर ऐड नहीं करूंगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक 10, 20, 30 को दोबारा नहीं ऐड करते, तो ये दोबारा ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 15 की जगह 5 की जगह 14 होता तो फिर 1 और 4 ऐड होते, क्योंकि वो सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ नहीं माने जाते हैं ना। अब जुलाई मतलब 7 हो गया तो मैंने 7 को ऐड कर दिया। फिर 1960 हो गया, 1960 में से 1 को यहाँ ऐड करेंगे, 9 को यहाँ ऐड करेंगे, 6 को ऐड यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिड बन के आ गया राकेश झुनझुनवाला का। तो मैं लिख देता हूँ, ये राकेश जी का ग्रिड है, राकेश झुनझुनवाला का लोशु ग्रिड है ये। ओके, तो हर एक व्यक्ति का एक लोशु ग्रिड बनेगा। हाँ, हर एक व्यक्ति का लोशु ग्रिड बनेगा। अब इस ग्रिड के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो लोशु ग्रिड जब हर एक व्यक्ति का बनेगा, तो इस ग्रिड के अंदर जो आप ये ग्रिड पे देख पा रहे हो, इसमें से कुछ ऐसे क्रिटिकल नंबर होते हैं गुप्ता जी, जो जिससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति क्या बहुत अच्छा कर पाएगा स्टॉक मार्केट में या नहीं कर पाएगा। तो क्या हम वो देख लें कौन कौन से अच्छे नंबर हैं? हाँ, वो देख लेते हैं। सो जो नंबर्स स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट के लिए, उनमें कुछ नंबर शुमार हैं। वो नंबर हैं 9, 5, 1, ये प्राइमरी नंबर हैं। अगर इसके साथ साथ 7 और 6 आ जाए तो भी बहुत अच्छा नंबर है। कुछ ना आ रहा हो लेकिन राहु आ रहा हो, अगर 9, 5, 1 के साथ राहु भी आ रहा हो तो भी अच्छा काम करता है। लेकिन प्राइमरी नंबर ये है 9, 5, 1 के साथ 7 और 6। ओके, अब इनके ग्रिड में अगर आप देखो तो 9, 5, 1 आ रहा है, ये देख पा रहे हैं आप। ये सक्सेस का भी योग माना जाता है, ये इनके ग्रिड में आ रहा है। साथ साथ इनके ग्रिड में 7 नंबर भी आ रहा है, जो कि कन्वेंशनल विजडम से अलग विजडम देता है, और 6 नंबर भी आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि यही नंबर आ रहे हो तो ही सक्सेस मिलेगी, इनमें से अगर 3-4 नंबर भी आ रहे हो तो भी सक्सेस मिल जाती है। तो 9, 5, 1 जो कि बहुत अच्छा ग्रिड है, जो कि इनके कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और साथ साथ 7 और 6 भी आ रहे हैं, जो कि कन्वेंशनल फ्रीडम भी देते हैं, इसलिए इनको जो है वो सक्सेस बहुत अच्छी मिली और ये बहुत अच्छा कर पाए, क्योंकि ये सारे नंबर इनके ग्रिड में प्रेजेंट थे। ये सीड है जो कि इनके ग्रिड के अंदर है। उस सीड के साथ साथ जब बंदा हार्ड वर्क करता है, उसका टाइम अच्छा आता है, तो भी उसको सक्सेस मिलती है। ओके, तो इनका ऑलरेडी मतलब देखा जाए तो इनके उनमें था कि ये स्टॉक मार्केट में अच्छा करने ही वाले थे। हाँ, मतलब पोटेंशियल था, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। देखो, एक बीज है, ये बीज के अंदर क्या ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट हमारी ये दिखा रही है। अब वो करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि वो हार्डवर्क कितना अच्छा कर रहा है, जिस टाइम उनका टाइम आया सक्सेस का, क्या वो उस टाइम मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपॉर्चुनिटी आई उस समय प्रेजेंट थे स्टॉक मार्केट में कि नहीं? हाँ, जब अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप नहीं हो प्रेजेंट, तो फिर गया। तो सक्सेस का एक सीधा सा फॉर्मूला है आरके जी, जो हम बोलते हैं हमेशा, हार्डवर्क इनटू लक। तो ये आपके लक या ब्लूप्रिंट को दिखा रहा है, करेगा नहीं करेगा वो आपके हार्डवर्क। हाँ, ह्यूमन लाइफ एक पोटेंशियल की तरह देखी जानी चाहिए। ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं देखी जानी चाहिए कि जो लिखा है वो होके रहेगा। ह्यूमन लाइफ ऐसे देखी जानी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ एक पोटेंशियल है, उस ब्लूप्रिंट के अंदर आप अपनी सक्सेस तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, वो पहचानने में नंबर्स हेल्प करते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ नंबर्स वर्क। एक डायरेक्शन देने में भी हेल्प करता है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। हाँ, और वॉरेन बफे के चार्ट्स में देखोगे तो उसमें भी कई नंबर दिखेंगे आपको इस तरह। ओके, सो गाइज, इंडिया के वॉरेन बफे राकेश झुनझुनवाला, अब ग्लोबल वॉरेन बफे जो है उनका भी एक बार चेक कर देते हैं। सो इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1930 है ना। तो इनका मूलांक आता है 3, और अगर भाग्यांक को करेंगे तो ऐड कर लेते हैं। सो 3 + 8 11, 11 इज नथिंग बट 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 9 15 है ना, 15 यानी कि 6, ठीक है। तो 2 इनके मूलांक 3 और भाग्यांक 6 आ रहा है, ठीक है। अब हम इनका अगर लोशु ग्रिड बनाना तैयार स्टार्ट करते हैं, तो पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसके सामने इनका वो करेंगे। हाँ, उसके सामने करेंगे। हाँ, उससे क्या है कि सबको एक रेलेवेंस मिलता है कि हमने कैसे बनाया ये। अच्छा बत्रा जी, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि लोशु ग्रिड जो स्टैंडर्ड है, उससे कितने नंबर अगर इधर मिलते हैं तो अच्छा माना जाएगा? कम से कम नहीं तो 5 से 6 नंबर। ओके, ये देखिए 4 9 2 8 1 6 3 5 7, ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड। अगर हम इधर जाएंगे तो सबसे पहले हम 3 को डालेंगे, क्योंकि 3 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, तो 3 को यहाँ डाल देंगे। परफेक्ट। 6 नंबर को हम डालेंगे तो 6 को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर कहाँ है, 6 नंबर यहाँ है ना। अब इसके बाद अगर हम इनकी वो देखेंगे 30 नंबर, तो हमने पहले ही बताया था
कि अगर सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 20 30 हो, तो ये दोबारा नहीं डालते। तो ये वाला 30 दोबारा नहीं डलेगा, क्योंकि ये 30 मतलब सिंगल डिजिट। लेकिन 8 आ रहा है तो हम 8 को यहाँ डालेंगे। उसके अलावा 9 को हम यहाँ डालेंगे, 1 को हम यहाँ डालेंगे और 3 को हम यहाँ डालेंगे। तो अब इनके ग्रिड में जो 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर इनके ग्रिड में मिसिंग है, बट इनके ग्रिड में एक ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे एक और फॉर्मूला सबको पता चल जाएगा। तो इनके ग्रिड में से हमने जैसे बोला था कि 9 5 1, उसके साथ अगर 6 और 7 आ जाए तो सोने पे सुहागा। तो इसमें से 2 नंबर इनके ग्रिड में बहुत बड़े आ रहे हैं, 9 और 1, और साथ साथ 6 नंबर का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो 3 नंबर इनके ग्रिड में बहुत बड़े आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका सक्सेस का पैरामीटर खुल रहा है। लेकिन इनके ग्रिड में एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जो स्टॉक मार्केट से ज्यादा बिजनेस सक्सेस को दिखाता है। वो आपको मोदी जी के डोनर बहुत सारे लोगों के चार्ट में मिलेगा, वो है 816। किसी का भी ये कॉम्बिनेशन अगर पूरा हो रहा हो, तो किसी का भी ये कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा हो तो बहुत बढ़िया चार्ट बनता है। मतलब अगर जैसे इनके में 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर मिसिंग है जो मेन नंबर में से, बट इनका बिजनेस योग बहुत अच्छा आ रहा है। तो 3 बहुत बड़े बिजनेस योग है जो मैं सबको बता देता हूँ, क्योंकि हर चार्ट से कुछ नई चीज भी समझ आती है। अगर हम इनके चार्ट को देखें, इसमें 816 आ रहा है, बट 3 कॉम्बिनेशन आज मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन है 4 5 6, ये राजयोग बोलते हैं इसको। ये यानी कि अगर किसी के ग्रिड में ये तीनों कॉम्बिनेशन पूरे आ जाए, या फिर 2 5 8 आ जाए, तो या फिर 9 5 1 आ जाए। 9 5 1 तो स्टॉक मार्केट का भी है। तो अगर 4 5 6 2 5 8 या 9 5 1 तीनों में से कोई भी पूरा आ जाए, या फिर 816 पूरा आ जाए जैसे इनके ग्रिड में है, तो ये भी स्टॉक मार्केट के अंदर एडिशनल हेल्प देने में बहुत मददगार है। क्योंकि इनका ये है कि बिजनेस बहुत अच्छा कर पाएंगे। दैट इज व्हाई ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। इन्वेस्टमेंट का ही एक बिजनेस किया ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट का ही बिजनेस किया। तो इस तरह से जो है इनका बिजनेस बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए इनके ग्रिड के अंदर हमने देखा कि 9 5 1 6 7 में से 3 नंबर आ रहे थे, बट बिजनेस का प्लेन बहुत अच्छा था, तो 816 है। बट हमने यहीं तक नहीं छोड़ा, हमने सबको ये भी बताया कि 816 के साथ अगर 4 5 6 2 5 8 या 9 5 1 आ रहे हो तो भी बिजनेस के बहुत अच्छे योग बनते हैं। और इतना ही नहीं, ये योग फिल भी किए जा सकते हैं आरके जी। जैसे अगर मान लीजिए किसी के ग्रिड में 5 नंबर नहीं आ रहा, 5 नंबर मिसिंग है, यानी कि लैक ऑफ 5 नंबर है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, तो इसके लिए हम इनको बोले जाता है, हमारे इसमें हम करते हैं इसको, कि आप किसी भी ट्रांसजेंडर को, किन्नर को 5 ग्रीन आइटम्स डोनेट करो, या फिर उसको अपने घर या फैक्ट्री में बुलाओ। अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसको अपनी फैक्ट्री का एक बार चक्कर लगवा दो, ऑरेंजेस देके या कुछ देके। या फिर आप ग्रीन कलर की वॉच भी पहन सकते हो, ये भी बहुत अच्छी कार्मिक रेमेडी है। ठीक है, सो ये रेमेडीज को फुलफिल भी किया जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं एडिशनल हेल्प। यानी कि इंसान के पास वो चीज नहीं है, बट हम ऊपर से डाल के उसकी फिल कर रहे हैं। मान लो आपके ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बहन बेटी बुआ का ध्यान रखो, क्योंकि ये मरकरी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो भी तो हो गया ना कि आपका वो चीज कहीं से, अब आप स्टॉक में हुई, अब बोलोगे यार मैं तो पहले से स्टॉक में, मेरे ग्रिड में तो 5 और 6 नंबर नहीं है, तो एडिशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले से अगर स्टॉक नहीं है तो आप उस डायरेक्शन को पकड़ सकते हो बाय फिलिंग दैट नंबर, है ना। हाँ, ये नेचुरल सीडिंग है। अगर ये होती है तो आपके लिए इजी हो जाता है। इसके लिए बोलते हैं ना, इसके लिए तो बड़ा इजी हो गया। तो ये इजी कॉम्बिनेशन है, बट उसको बाहर से हेल्प से पूरी करने की हमारी कोशिश होती है। बोलते हैं कि ये बंदा तो जहां भी हाथ डालता है वो चल जाता है, तो उसका वो कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए वो अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा होगा आरके जी, कई बार क्या होता है, इंसान कहता है कि सर जब से मेरी शादी हुई ना, मेरे भाग्य खुल गए सर। जब से मेरा बच्चा हुआ ना, मैं वापस से मुड़ के कभी ऑफिस नहीं गया। जैसे मेरे केस में 2019 में मेरा लड़का हुआ, तब से वापस से मुड़ के मैं कभी काम पे गया ही नहीं, धंधे पे मैंने अपना ही खोल लिया। 2019 के बाद मैं कभी ऑफिस का शक्ल तक नहीं देखी जो किसी और के लिए, क्योंकि उसके ग्रिड के अंदर बड़े अच्छे नंबर हैं। तो इसी को भाग्य बोलते हैं ना, कि मैं आपके साथ जुड़ा, या वाइफ आपकी जुड़ी आपके साथ, या बच्चे जुड़े, भाग्य मिल जाता तो दोनों का भाग्य मिल, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जो हमने देखी हैं अपनी लाइफ में। अब आप भुगत भोगी हो ना, आपने देखा है, जब से आपकी वाइफ आई आपकी जिंदगी बदली, तो आप पता लगा सकते हो ये, क्योंकि उनका भाग्य आपके साथ जुड़ गया। तो गाइज, बत्रा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लोसू ग्रिड और क्या इम्पैक्ट होता है आपके स्टॉक मार्केट करियर स्टार्ट करने से पहले भी एक बार चेक कर सकते हो, कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो डिसाइड होगा ही। अगर आप ऑलरेडी हो तो उसमें आप रेमेडी लेके उसको सही भी किया जा सकता है। जैसे एक आयरन पायराइट है, वो बहुत सारे लोग, अमेजोनाइट या आयरन पायराइट 2 क्रिस्टल्स हैं, जैसे हाथ पे पहने जाते हैं, उससे भी बहुत स्टॉक मार्केट वालों को फायदा हुआ कि आयरन पायराइट और एमेजोनाइट ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिसकी वजह से आपका मनी फ्लो ओपन हो जाता है। अब आउटसाइड एंकर हैं, देखो ज्यादातर एंकर्स आपके भीतर हैं, बट ये आउटसाइड एंकर्स हैं कि मैंने कुछ घड़ी पहन ली, रुद्राक्ष पहन लिया, वॉच पहन ली,
जेमस्टोन्स पहन लिए, तो आउटसाइड एंकर से भी हमारी कमी पूर्ति पूरी हो जाती है। ओके, तो अगर इनसाइड एंकर मतलब आपकी कुंडली में नहीं है तो ये सब आउटसाइड एंकर हेल्प करते हैं उसको मैच कराने में। मैच कराने में, बिल्कुल सही। वेरी गुड। सो सिंस बत्रा जी हमारे ऑडियंस में से कोई हर एक मूलांक के लोग हो सकते हैं, तो एक जेनरिक हर एक मूलांक के लिए अगर एक आइडिया दे देंगे लाइक मूलांक 1 के लिए स्टॉक मार्केट कैसा हो, तो लेट्स स्टार्ट बत्रा जी मूलांक 1 एक एक करके लेते हैं। हर एक मूलांक के लिए स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, अगर नहीं है उनके स्टॉक मार्केट का योग तो उनको क्या रेमेडी लेना चाहिए वो भी देख लेंगे। हाँ, वो भी देख लेते हैं। देखो मैं ना यहाँ पे एक बार लिख के दिखाता हूँ और आप ये अपनी रियल लाइफ में सारे लोग देखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति नंबर 1 वाला है, वो नंबर 1 कैसा प्लैनेट है, देखो एकदम नंबर 1 देखो बिल्कुल सीधा है। तो नंबर 1 वाले लोग आप देखोगे तो सीधा होके भी चलते हैं, मतलब थोड़ा स्ट्रेट होके चलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग है, उनकी आवाज में दम है। अगर एक रिक्शे वाला भी आपको दिखेगा ना आर के गुप्ता जी रास्ते में, और अगर आपने उसको उंगल करी और वो नंबर 1 वाला है, आपने उसको कुछ प्रॉब्लम करी, उसको कुछ बोला, अरे तेरे पैसे नहीं दूंगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मान लीजिए कोई ऐसा करता है, तो रिक्शे वाला भी ऐसे उंगली दिखा देगा, क्योंकि हम सारे लोग प्लैनेट्स के अंश ही हैं। जैसे एग्जांपल प्लैनेट अगर अंश है तो हम प्लैनेट के अंश ही हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ज्वार भाटा आता है, जैसे फुल मून का टाइम आता है, तो मून के अंदर समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आ जाता है, हाई टाइड आ जाती है। जब हमारी बॉडी 90% किससे बनी है, वाटर से बनी है। तो अगर मैं 2 नंबर वाला व्यक्ति हूँ तो फुल मून के टाइम या अमावस के टाइम आपने देखा होगा लोगों के मन बड़े प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी तो फिर 90% वाटर से बने हैं ना। मैं आपको इसका बैक लॉजिक समझा रहा हूँ। बैक लॉजिक ये है कि जैसा प्लैनेट होता है वैसे ही उसके अंशी भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सन रूल्ड है तो इसका मतलब जो सन वाले व्यक्ति होंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी महीने की 1 को, 19 को, 28 को पैदा हुआ है या 10 को पैदा हुआ है, तो उस व्यक्ति में सन के जो है वो ट्रेड्स होते हैं। इसी बात से ये लॉजिक उठा है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो 1 नंबर वाला जैसे मैंने आपको बताया कि सीधा होके चलता है, तो 1 नंबर जिनका भी है वो लोग जो है आईपीओस में जा सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में जा सकते हैं, क्रिप्टो में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो है वो उनको अच्छी मिल जाती है, वो देख सकते हैं। जैसे क्रिप्टो बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और आईपीओस बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओस भरें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। जगह जगह जाके शोर ना मचाएं कि अरे मेरा तो ऐसा हो रहा है। तो पहले तो अपनी बात कहीं बतानी नहीं है। आईपीओस में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टोस में इन्वेस्ट करना है और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है नंबर 1 वालों को। और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। इतना भी कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और कुछ ना कर सको तो अपने घर में ईस्ट वॉल के ऊपर सन का जो है वो इमेज लगा दो, उससे भी इनको रेगुलरली जो है वो मिलता रहता है। तो ये 1 नंबर वालों का है गुप्ता जी। तो हमने देखा गाइज 1 नंबर का। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। 2 नंबर के लिए स्टॉक मार्केट का क्या रहेगा? अब अगर आप 2 नंबर की बनावट देखो और ध्यान से देखो तो 2 नंबर क्या है, थोड़ा सा कर्वियर है। इसलिए 2 नंबर का क्या होता है, इमोशंस ज्यादा होते हैं, थोड़ा झुक के चलेगा, उतनी ज्यादा इसकी बोल्ड बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, तो थोड़ा सा इमोशनल और सेंसिटिव रहता है गुप्ता जी। तो 2 नंबर वाले जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स एंड बॉन्ड में कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को जो है ना वो अकेले काम करने से थोड़ा बचना है, किसी के सहारा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव है। जैसे नंबर 1 वाला अकेले भी काम कर लेगा तो चलेगा, 2 नंबर वाला अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेगा तो अच्छा रहेगा। 2 नंबर वाले में ये बढ़िया काम करता है। मतलब कोई प्रोफेशनल जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ अटैच करके वो अच्छा म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर देंगे, फिर वो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, खुद से करने के तो 2 नंबर थोड़ा सा शांत और इमोशनल नंबर। अगर किसी के बच्चे हैं 2 नंबर वाले तो उनको कोशिश करो कि सपोर्ट करो, क्योंकि उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है गुप्ता जी। 2 नंबर वाली वाइफ है, उनको बहुत इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो सपोर्ट करो, क्योंकि नंबर को जानना रेमेडी है। अभी क्या होता है ना गुप्ता जी, पूरी जिंदगी बीत जाती है, इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं। 90 साल का हो गया, ये नहीं पता चला कि नंबर 2 वाला है, इसलिए इतना इमोशनल है, इसलिए इतनी हर चीज पे वो हो जाता है। तो किसी चीज को समझने से उस चीज का भेद खुल जाता है। अरे ये इसलिए ऐसे हैं क्योंकि नंबर 3 वाले हैं, ये तो ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं, अपन हम उसका थोड़ा सा उसके साथ अपना बिहेवियर, हम भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। अब आपको पता है मैं 1 नंबर वाला हूँ, मैं हर बार अपनी चलाऊंगा, तो आप बोलोगे अरे छोड़ यार, अपनी चलाएगा, नंबर 1 वाला है। अच्छा। क्योंकि आप लोगों के बिहेवियर को उसके नंबर से समझ के अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हो। अब आप आई थिंक समझ पा रहे हो। हाँ, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है काइंड ऑफ। अगर मेरा एक दोस्त है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल दोनों के लिए विन विन है। मेरा एक दोस्त है वो कहता है सर मैं अपने बाप को कभी समझ ही नहीं आया, उसके लिए जितना करता हूँ ना अपने पिता के लिए, वो उतना मेरे पे गरिया आता है। क्यों? क्योंकि नंबर 8 वाला था। तो नंबर 8 वाले लोग क्या होते हैं ना, बड़े पकड़ के रखना चाहते हैं सब चीज़ों को। अभी आप आगे आगे देखेंगे तो उनके फादर नंबर 8 थे। जब मैंने उसको बताया अरे 8 नंबर वाले लोग तो ऐसे होते हैं, कह रहा सर आज सारी जिंदगी की मेरी वो खुल गई, ओपन हो गई, मतलब मेरे को पता ही नहीं था मेरे पापा जी ऐसा क्यों करते हैं।
बहुत बढ़िया। तो आई थिंक एक एक करके सबका खुलने वाला है। सो लेट्स गो टू नंबर 3 बता रहे। नंबर 3 की बात करें तो देखो यहाँ पे, तो नंबर 3 जो है वो मिक्सचर है 1 और 2 का। सो नंबर 3 जो है वो क्या रहते हैं, ऐसे लोग थोड़े डाइवर्टेड रहते हैं और कहीं से थोड़ा सा भी सुन लेंगे तो बोलेंगे हमें सब कुछ आ गया, थोड़ा सा सुन के ज्ञानी बन जाते हैं नंबर 3 वाले। अच्छा। तो नंबर 3 वालों को जो है ना वो पहले डमी ट्रेडिंग करनी चाहिए और इनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, इनको गोल्ड बहुत सूट करता है। तो नंबर 3 वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये बिल्कुल भी अकेले ना घुसे मार्केट में, ये किसी न किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके घुसे, इनको उसी में ज़्यादा फायदा है। और ये अपना पैसा बिल्कुल पीएमएस में लगाएं लेकिन अकेले ना घुसें, और ये स्ट्रैटेजीज को पहले डमी पे अप्लाई करें फिर ही मेन अप्लाई करें। इनका नेचर ऐसा है कि ये थोड़े दिन पैसा लगाएंगे फिर इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बाद में ऐसे ही पैसा पड़ा रहता है। तो मैं इनको बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करो किसी की मदद से, और बड़े फंड्स खरीदो, जैसे आपने मतलब रिलायंस का खरीद लिया, ऐसे कोई बड़े बड़े ब्लू चिप्स फंड खरीदो और छोड़ दो, क्योंकि इनका ना थोड़े दिन में खत्म हो जाता है इंटरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर। ये इनके साथ दिक्कत होती है। ओके, तो इनको भी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी इनको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन इनको ब्लू चिप फंड्स में डालना चाहिए, जो कि बहुत लंबी स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए। और इनको आपने वो भी सजेस्ट किया पेपर ट्रेड करना चाहिए। हाँ, इनको पेपर ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद जब दिखे तो आपको आगे जाना चाहिए। हाँ, ये हम बता देते हैं सबके लिए कि ये हमारी अपनी न्यूमरोलॉजिकल समझ है, आप रिस्क अपने हिसाब से लीजिएगा। हाँ, डेफिनेटली प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। तो हम यहाँ पे एडवाइस वैसे भी नहीं दे रहे, हम तो जस्ट बता रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। सही है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर इज नंबर 4 देख लेते हैं उनका। ठीक है, नंबर जो 4 होते हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ना ग्रीडी हो जाते हैं। नंबर 4 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रीड, कि इनके अंदर, इन बाकियों में भी है बट इनके में ग्रीड बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीड की वजह से इनका जो चेंज आता है ना, राहु का नंबर है बेसिकली, और राहु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा सा ल्योर करता है, टेम्प्ट करता है, और अल्टीमेटली जब आप फंस जाते हो तो आपको नीचे गिरा देता है। ये राहु का नेचर है। तो 4 नंबर के केस में बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे बहुत डूबे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रीड करी, पहले पैसा थोड़ा फायदा हुआ और बाद में पूरा नुकसान हो गया। तो 4 नंबर को मेरी बिल्कुल एडवाइस ये है कि बिल्कुल भी ऐसी जगह पे पैसे ना डालें जो वॉलेटाइल फंड है। वॉलेटाइल फंड से बचना है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको जैसे क्रिप्टो वगैरह से बचना चाहिए। हाँ, इनको बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, वॉलेटाइल इनका बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि राहु है तो एक नज़र में जो है इंसान को लगता है कि यार मेरा तो हिट हो जाएगा मामला, बट होता नहीं है। तो 4 नंबर के केस में बिल्कुल एडवाइस है कि जो वॉलेटाइल फंड है वहाँ पे बचना है। जहाँ पे बड़ा पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है कि यार 20-25% आने वाला है, वहाँ 4 नंबर वाले ना ही डाले तो अच्छा है, क्योंकि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है राहु की। तो ये राहु का प्रॉब्लम है। तो इनको टेम्पटेशन अवॉइड करना टेम्पटेशन अवॉइड करना है। और ये भी मैस्कुलाइन नेचर के लोग हैं, आप इनका देख पा रहे हो, ये थोड़ा खड़ी हुई लाइन है, तो ये भी लोग मैस्कुलाइन नेचर के हैं, तो ये जल्दी से किसी की एडवाइस सुनते नहीं है, तो इसलिए इनको नुकसान ज़्यादा होता है। 4 नंबर वाले बहुत सारे लोगों को राहु ने नीचे गिराया है। तो राहु को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। So, अब चलते हैं नंबर 5 पे बत्रा जी। हाँ, नंबर 5 पे। नंबर 5 जो है ना वो कैसा है, उसके अंदर ना इंट्राडे यानी कि डेली ट्रेडिंग बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 वाले को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का शौक है, जिसको चूहा नंबर भी बोला जाता है। अच्छा। यानी कि ऐसे लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। चंचल दिमाग के होते हैं। चंचल दिमाग के हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, बट बहुत टैलेंटेड भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, विराट कोहली है, दीपिका पादुकोण है, आमिर खान है, ये सारे नंबर 5 वाले हैं, है ना। सो रश्मिका मंदाना है, ये सब नंबर 5 वाले हैं। तो नंबर 5 वाला जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी से कमाता है, यानी कि मार्केट जब वॉलेटाइल होती है, स्टेबल नहीं, जब वॉलेटाइल होती है तब कमाता है। और ये डेली ट्रेडिंग या इंट्रा या ऐसा कुछ करें तो उनको उससे बहुत फायदा होता है। हाँ, तो दोनों कोरिलेट भी हो रहा है, बिकॉज वोलेटिलिटी इंट्राडे में बहुत ज्यादा होती है। हाँ, इंट्राडे में वो लोग ज्यादा कमा पाएंगे, है ना? हाँ, तो मार्केट जब वॉलेटाइल हो, चीजें बहुत ऊपर नीचे हो, तो ये बहुत कमा सकते हैं। बस अगर ये कर पाएं तो कुछ नहीं करना, 5-6 मिनट की मेडिटेशन अगर ये कर पाएं, कुछ नहीं करना तो ओम दुम दुर्गाय नमः का चैंट कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट खाली दिखती बाहर से है, बट कंट्रोल इंटरनली होती है। अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म सोच के चले और 1 साल तक अगर कंसिस्टेंट रहे तो मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। बट लोगों का पैटर्न क्या है कि वो थोड़ा खेल के, थोड़ा नुकसान करा के, खुद ही जजमेंट बना के बाहर हो जाते हैं मार्केट से। यही है ना मार्केट का प्रॉब्लम। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन करें, मार्केट वॉलेटाइल हो लगाएं, डेली ट्रेडिंग करें। अगर ये साथ साथ ओम नमः शिवाय का चैंट कर लें तो इनको बहुत सूट होता है। ओम नमः शिवाय का चैंट कर लेंगे तो बहुत सूट होता है, हमने देखा है। ये ओम दुम दुर्गाय नमः, इससे क्या मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाएगा तो ईजिली जो है वो
दुर्गाय नमः। अब कई लोग बोलते हैं कि अरे यूएसए में लोग कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, चाइना में कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, बट वो अपने रिचुअल्स करते हैं, तो हम अपने रिचुअल्स करेंगे। हाँ, हमारे रिचुअल तो मंत्र ही है, हमारे primary रिचुअल्स जो मंत्र होता है, है, yes, जो दान है, बचपन से कर रहे हैं, मंत्र दान जो आप बोल रहे हो। आपने भी देखा होगा जैसे हमारे यहाँ बर्थडे होता था तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें एक आदत डाली है कि मंदिर जाना है। तो वो क्या है ना, मंदिर जाने से एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी, बर्थडे का दिन है तो आपका पूरा साल सेट हो जाता है। अब मंदिर जाने से ये तो नहीं है ना कि आपकी छत पे कोई राशन रख जाएगा, नहीं रख के जाएगा, बट आपके अंदर की एनर्जीज अलाइन हो जाती है ना। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने 5 मूलांक वालों को थोड़ा सा वो भी दे दिया, रेमेडी भी दे दिया, अगर करना है आगे बढ़ना है तो ये करके आगे बढ़े। चलिए, अब बहुत फेमस नंबर होता है एक जो 6 है। हाँ, तो 6 सिंस मेरा भी मूलांक है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आप बताएं 6 के लिए क्या क्या है स्टॉक मार्केट। ठीक है। ठीक है, सो 6 नंबर के लिए बता देते हैं, आरके जी का भी है 6 नंबर का। ठीक है, सो 6 नंबर वालों को ऐसी कंपनीज में डालना चाहिए जहां पे डिविडेंड पे हो, यानी कि जैसे इन्फोसिस टाइप की कंपनियां। 6 नंबर वालों को मूलांक को ऐसी कंपनी में डालना चाहिए जो कि डिविडेंड पे कर पाएं, यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इन्फोसिस, L&T, ऐसी कंपनियां इनको बहुत सूट करती है नंबर 6 वालों को, है ना। यूजुअली PSU कंपनीज गिव्स मोर डिविडेंड गाइस, तो PSU कंपनीज आपको ज़्यादा सूट करेगा। हाँ, PSUs कंपनीज और इंश्योरेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स में भी ये डाल सकते हैं, वहाँ पे भी इनको बहुत फायदा होता है। डेफिनेटली क्रिप्टो तो कर ही सकते हैं, लेकिन डिविडेंड, इन्फोसिस जो डिविडेंड पे करती हो, चाहे इन्फोसिस, L&T, PSUs, इंश्योरेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये वाली कंपनियों में इनको बहुत फायदा होता है। और ये ऐसी कंपनीज में भी डाल सकते हैं जहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट है, जैसे मिंत्रा हो गया, जिनके भी IPOs आए हुए हैं, तो लग्जरी वाली फॉर्म्स में भी इनको बहुत फायदा होता है। जहाँ पे विमेंस के कुछ प्रोडक्ट सेल हो रहे हों, विमेंस बेस्ड कंपनीज जो होती हैं उनके IPOs जो हैं, तो उसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि 6 नंबर जो है वो लग्जरी का भी कारक है। तो इसलिए जो विमेन बेस्ड ब्रांड्स हैं, विमेन के कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, उसमें भी इनकी एनर्जी बहुत ईजिली अलाइन हो जाती है। तो चाहे PSUs हो, इन्फोसिस हो, L&T हो, इंश्योरेंस बेस्ड हो, या फिर विमेन बेस्ड ब्रांड्स हो, इनमें इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता तो है। ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करें या ना करें ये लोग? और ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। क्रिप्टो में भी जा सकते हैं, नो डाउट, बट प्राइमरली जो है मैंने वो लिखा है अभी के लिए। सो बहुत बढ़िया, 6 नंबर भी हमने कवर कर लिया गाइस। सो नाउ लेट्स गो टू नंबर 7। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर जो 7 है, तो ये लोग जो है वो पैसे कमाते हैं, बहुत बार देखा गया है, एज अ ब्रोकर बन के, रादर देन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन के। तो इनको खुद, क्योंकि इनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, तो जब भी ये काम करते हैं तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि बहुत टाइम ले लेते हैं, कई बार रिसर्च बहुत अच्छी करके काम करते हैं। तो ये बहुत बार देखा गया, अगर ये ब्रोकर्स या ट्रेडर बन के काम करें तो इनको ज़्यादा सूट होता है। तो ये खुद के लिए पैसे डालें, परवाह नहीं है, दिक्कत नहीं है, बट अगर ये ब्रोकर या ट्रेडर या करें या खुद का रिसर्च डाल के करें तो इनको बहुत सूट होता है, गुप्ता जी। ऐसा देखा गया है, क्योंकि क्या है ना, ऐसा कुछ लोग आपको दिखेंगे जो डायरेक्ट इन्वेस्टर भी दिखेंगे नंबर 7 वाले, दिक्कत नहीं है, बट इनका ना दिमाग रिसर्च में इतना अच्छा होता है कि ये ब्रोकर ट्रेडर से इनका शॉर्ट पैसा आता है। ओके, तो इनको काइंड ऑफ ब्रोकरशिप, सब ब्रोकरशिप लेनी चाहिए, हाँ, या फिर रिसर्च बेस्ड कुछ तो काम करना चाहिए। बहुत सारे आरे होते हैं, रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड ऑल। हाँ, ये कमीशन बेस भी इनको आता है, जो कमीशन से काम आते हैं ना, या ब्रोकरेज का जो फायदा होता है ना, ये वो उठा पाते हैं। ओके, वेरी गुड। जैसे आपने देखा होगा, विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के ओनर, पहले बहुत काम किया मार्केट में, IPO लॉन्च किया, कहीं से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। लास्ट में पता चला, अरे छोड़ो सारी चीजें, पेटीएम के ऊपर लगाओ ऑप्शंस, F&O लगाओ, और उसका ब्रोकरेज खाओ। तो कई बार आपको सारी चीजें करके भी वो काम सूट नहीं कर रहा होता, आरके जी। फिर आपको समझ आता है, अरे यार इतना सब मगरमच्छ करके, मतलब इतना सारी मगजमारी करके क्या फायदा है, सीधा सीधा डालो ना, पैसे कमाओ। तो आज की डेट में पेटीएम जो इसी से पैसे कमा रहा है। मतलब एक गोल बन जाता है कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसी डायरेक्शन में जाए बस ऐसा ही समझ लीजिए कि वो मेन ये है कि आपकी एनर्जीज अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है और आप उसी हिसाब से काम कर रहे हो, तो सक्सेस होना ईजी है, रादर देन पागल होते रहने से। ओके, है ना, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक बहुत अच्छा हम लोग 1 to 7 कवर कर चुके हैं गाइस। लेट्स गो टू नंबर 8। नंबर 8 की बात कर लेते हैं सभी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स के लिए। जो नंबर 8 है वो है शनि का नंबर। जो शनि का नंबर होता है वो ऐसी चीज़ों में काम करता है जैसे जमीन, क्योंकि अर्थ एलिमेंट माना जाता है। तो शनि के अंदर कोई अगर रियल एस्टेट के फंड्स में डाले तो बहुत उसको सूट करता है रियल एस्टेट का फंड, ठीक है। हेजिंग एंड हाई कैपिटल कंपनीज में भी इसको बहुत सूट करता है। तो ये हाई कैपिटल कंपनीज में जा सकता है, हेजिंग कर सकता है, तो रियल एस्टेट फंड में जा सकता है, हाई कैपिटल कंपनीज में जा सकता है, और इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए डालना है। जैसे हमने 3 वाले में भी बोला था
कि लॉन्ग टर्म में डालना इनको बहुत बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इनको अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए। और इनको ना एक्यूमुलेट, ये ना रिस्क, हाई रिस्क कैपिटल 8 नंबर की स्टार्टिंग में नहीं होती, इनकी धीरे धीरे बिल्ड होती है। 8 नंबर वाले को हर चीज में सिक्योरिटी चाहिए, तो ये PSUs में भी डाल सकता है क्योंकि सिक्योरिटी ड्रिवन है। 8 नंबर वाले कैसे होते हैं ना गुप्ता जी, बैठ गए मान लो, है ना, और फ्लाइट जा रही है मान लो दिल्ली से मुंबई, तो 2 बार पूछेंगे अरे मुंबई जा रही है ना, अरे ये मुंबई जा रही है ना। तो उनको ना क्या होता है, सिक्योरिटी का बड़ा कीड़ा होता है कि यार सब सिक्योर है ना, मैं ठीक हूँ ना, मेरे बच्चे ठीक है ना, क्योंकि लाइफ में गम बहुत सा है, परेशानी बहुत सही है, तो हर चीज को डबल चेक करने की आदत होती है 8 नंबर की। इसलिए 8 नंबर वालों को ऐसी चीजों में पैसा डालना है जो कि लॉन्ग टर्म हो, जिनके अंदर रिस्क कम हो, और जैसे जैसे 40 साल के पार हो जाते हैं फिर ये रिस्क ले पाते हैं, वहां पे वॉलेटाइल फंड में डाल सकते हैं। बट अर्ली एज में मैं बोलूंगा जितना एक्यूमुलेट कर पाओ अच्छा है। ये होल्ड नहीं कर पा रहे होते, बहुत बार ऐसा देखा गया इनके साथ। तो इनके लिए लॉन्ग टर्म बेस्ट है। थोड़ी सी भी मार्केट ऊपर नीचे हुई ना, रोने बैठ जाएंगे, बोलेंगे अरे सब डूब गया, सब डूब गया, सब डूब गया। डूबा नहीं है, मार्केट चलती ऐसे है, कभी बेरिश है कभी बुलिश है, मार्केट का तो रूल है। तो गलती से अगर कोई 8 नंबर में आ गया तो उनके लिए क्या रेमेडी होना चाहिए? अगर गलती से कोई 8 नंबर में आ गया, मतलब कोई ट्रेड कर रहा है और वो 8 नंबर का बंदा है, ठीक है, उसके लिए बता देता हूँ। नहीं हाँ, ट्रेडिंग कर सकता है डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी बतानी जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो आप एमेजोनाइट क्रिस्टल पहनो या एमेथीस्ट पहनो। एमेथीस्ट इनके दिमाग को जो है ना बहुत शांत करता है, बहुत शांत कर देता है, ताकि ये ले पाए। इसके अलावा अगर ये 21 दिन हनुमान चालीसा का रिचुअल कर लें एक बार, या फिर रेगुलरली एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, तो इनका जो वो एंग्जाइटी है, एक्चुअल में काम 8 नंबर वाला ऐसा नहीं आपको ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा, बट हमेशा एंग्जाइटी में दिखेगा। तो वो इनकी एंग्जाइटी जो है वहां से दूर हो जाती है अगर ये रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। और इनको एक बार मैं ये एडवाइस करूंगा, किसी भी हनुमान मंदिर में जाके कोई भी एक परमानेंट चीज लगवा दो। जैसे मैंने एक बंदे को बोला था, आप हनुमान मंदिर में जाओ और वहां पे जाके ना एक उसकी जुड़ थी वहां पे टूटी की नल की, तो वो नल नहीं था वहां पे, तो उसने वो नल लगा दिया। और रेगुलरली मैं उसको बोलता हूँ कि कुछ पैसा तू वहां के कंस्ट्रक्शन में लगा दे, क्योंकि 8 नंबर वाले का बहुत ज़्यादा एनर्जी अलाइन हो जाती है जब वो हनुमान मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पे जो लॉन्ग टर्म तक लोगों को सर्व कर रही है वहाँ पे कुछ लगवा देता है। तो इसको बोलते हैं कार्मिक पैटर्न। ओके, कार्मिक। अगेन बोलूंगा, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रैटेजीज और हार्डवर्क है, बट स्ट्रैटेजीज और हार्डवर्क करके भी हर बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा होता। तो ये सारी रेमेडीज आपके पीछे खड़ी हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपके कार्मिक पैटर्न को अच्छा करने के लिए। अब मंदिर में कुछ आप परमानेंट लगवाओगे, जैसे हम अग्रवाल, गुप्ता, बनिया में हमेशा ये रहा है कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए बहुत किया है। तो आज समाज के लिए उन्होंने अग्रवाल, बनिया, गुप्ता ने किया है, तो आज मार्केट में उनका रुतबा भी तो है। मारवाड़ियों ने समाज के लिए बहुत किया है, तो सभी लोग कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी पर। बट आप देखोगे किधर भी अगर मान लो कथा हो रही है, तो उधर आप जब नाम लिया जाएगा तो कैसे लोगों का नाम लिया जाएगा? रमेश गुप्ता जी, आशीष अग्रवाल जी, रमेश जैन जी, तो उन्होंने समाज के लिए किया है, तो आज लीड भी तो कर रहे हैं ना। तो हमें सीखना चाहिए कि जब आप समाज के लिए करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है। तो 8 नंबर जो है वो इस तरह से काम करता है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे नंबर कर चुके हैं, एक लास्ट नंबर 9 है। हाँ जी, ठीक है। सो नंबर 9 की बात करते हैं। इनको पेनी शेयर्स अवॉइड करने हैं और इनको ग्रीन एनर्जी की कंपनीज में बहुत फायदा होता है। आज थोड़ा टाइम कम है, उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो ये ग्रीन एनर्जी की कंपनीज में लगा सकते हैं। प्लस ऐसे लोग जो है ना, वो ऐसी किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं जो ऑयल बेस्ड है, या फिर ऐसे लोग उस कंपनीज में भी लगा सकते हैं जो कि जिनमें डिफेंस का कुछ है। तो दे कैन गो इन अ डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे भी कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ काम होना है। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अंदर ये लगा सकते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ग्रीन एनर्जी कंपनीज ऑयल, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज में जो है ये लगा सकते हैं। तो ये है। एंड इनको पेनी शेयर्स अवॉइड करने हैं। पेनी शेयर्स आप बता पाए तो सबको बता दें। तो इनको पेनी शेयर्स जो है वो अवॉइड करने हैं। और इनको तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पेनी स्टॉक्स में सोच के समझते हैं कि बड़ा पैसा बन जाएगा, बट 9 नंबर को तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। जैसे 9 नंबर का जब साल आया था आरके जी, लास्ट साल जो था 9 नंबर का था 2025। तो 2025 में जो कंपनियां बूम करी वो भी ये करी, डिफेंस सेक्टर, हथियार बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल। तो जैसा साल आता है वैसे साल वाली कंपनीज ग्रो भी करती हैं, आप ये भी देखोगे। ओके, तो ये जब आपने टॉपिक छेड़ा ही है बत्रा जी, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि 2026 जो साल है वो कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए? सो 2026 की बात करते हैं। तो 2026 जो है वो मार्केट ब्रेक होगी, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। जिस दिन आज हम बैठे हैं आज भी ब्रेक हुई है मार्केट। तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। रीज़न साफ साफ सी बात है, जब नंबर 1 साल आता है ना,
तो लोग ना एक दूसरे की चीज़ हथियाना चाहते हैं कि मैं जगह हथिया लूँ, मैं चीज़ें हथिया लूँ, और मार्केट में इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं। तो ऐसे सालों में गोल्ड बहुत बढ़ता है, ठीक है, ऐसे सालों में डिफेंस की चीज़ें बहुत बढ़ती है, एनर्जी गैस बढ़ती है, ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ते हैं। जैसे 2017 के अंदर IGL बहुत बड़ा था। तो ऐसी टाइम पे वो वाली चीज़ें बढ़ती हैं जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे रही हो। आप खुद भी देखोगे ऐसे सालों में वो चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे गोल्ड हो गया, आप कभी भी मार्केट के अंदर इनसिक्योरिटी आती है तो गोल्ड राइज हो जाता है। लोगों को लगता है गोल्ड तो मैं कहीं पे भी लेके चला जाऊंगा। जैसे ईरान में वॉर हुई तो ईरान वाले लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर फिजिकल चीज होती है, फिजिकल है, ऊपर से गोल्ड लेके जाएंगे तो हिट होगा। तो ऑयल के सेक्टर बहुत बढ़ते हैं, डिफेंस वाले सेक्टर बहुत बढ़ते हैं, आर्मी वाले सेक्टर बहुत बढ़ते हैं, इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बहुत बढ़ती हैं। तो ऐसी चीजें जहाँ पे लड़ाई में डायरेक्टली जो यूजेज हो रही है उनमें बढ़ता है। लेकिन ये साल जो है आपको मार्केट बहुत ऊपर नीचे दिखेगी, क्रैश बार बार एक आकांक्षा बनेगी और फिर क्रैश होती हुई दिख जाएंगी आपको चीजें। और वो पैटर्न अभी तक आपको दिख भी गया होगा, क्योंकि 2 बार जब हमने पिछले साल ये बात बोली कि नंबर 1 में वो सर्वाइव करता है जो बहुत ही फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल होता है, तो लोगों ने बोला अरे ऐसा नहीं है। बट अब आप देख चुके हो, 2 महीने हो चुके हैं, फरवरी में हम ये कर रहे हैं शूट, तो आप देख चुके हो कि 2 महीने में क्या क्या हुआ है। पहले तो जैसे ही अमेरिका ने हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर और वहाँ के उसको ले गए, फिर उसके बाद अब दोबारा इजराइल और उसने मिलके, यूएसए ने मिलके जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया और आयतुल्ला खमीनी जी की जो है उसके अंदर मौत हो गई। तो उससे पूरी दुबई की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम से अब आपको डाउन होती दिखेंगी, क्योंकि डाउन होंगी क्योंकि लोगों को जो सिक्योरिटी दिख रही थी वो एकदम से इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाला साल जो है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने का टाइम नहीं है। जितना हो सके छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करो, छोटे छोटे डील करो, और मार्केट जो है बार बार क्रैश होती दिख जाएगी। सो बहुत बढ़िया बत्रा जी, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑल द मोलांग। सो लेट मी टेल यू गाइस, दिस वाज जस्ट अ टीजर, राइट, जहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी देने का ट्राई किया। बट हम लोग प्लान कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें एक मुलांग, जैसे नंबर 1 पे हम पूरी चर्चा करेंगे हाफ एन आवर कि वो और फील्ड कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये तो केवल स्टॉक मार्केट रिलेटेड था, तो विल कम विद अ डिटेल सीरीज जिसमें हर एक मुलांग को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो बत्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम मोर थिंग्स। की वर्कशॉप आती है हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में। मैं नीचे लिंक डलवा दूंगा, सभी लोगों को वो ज्वाइन करनी है। साथ साथ सभी को इतना कहना चाहूंगा, सुबह मेडिटेशंस होती हैं उसमें भी आएँ और लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहें। सो बहुत बढ़िया। सो डेफिनेटली गाइस, वी आर गोइंग टू शेयर द लिंक ऑल्सो, और फोन नंबर भी शेयर कर देंगे वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज मेक श्योर यू कमेंट योर मुलांक ऑल्सो इन द चैट बॉक्स, सो दैट वी कैन नो कि कैसे आप काम करोगे और आगे कैसा करियर रहने वाला है आपका स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट यू। थैंक यू।